हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके में। तो आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के बहुत ही मज़ेदार प्रश्नों के बारे में, जो कि अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं वो समझते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आप देख पा रहे हैं। इस प्रश्न को कहते हैं हम लंगड़ा भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन भिन्न कहते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली इसको हम हिंदी में बोलते हैं लंगड़ा भिन्न बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें होता क्या है, बटे के नीचे बटे आते रहते हैं, वो भी पूर्णांकों में आते हैं। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का एक सिंपल सा लॉजिक क्या होता है, फंडा हम लोग का। जनरली हम लोग भिन्न को सॉल्व कैसे करते हैं, हम लोग अंश बटे हर के रूप में करते तो बिल्कुल है, लेकिन ऊपर से करते आते हैं सवाल को। किसी भी प्रश्न को हम ऊपर सॉल्व करते हैं, लेकिन इस प्रश्न को हम लोग नीचे सॉल्व करेंगे। नीचे का मतलब होता है सबसे पहले हम लोग इस पूर्णांक को सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ पे दिया आपका 5 प्लस का 1/5, यानी कि पहले हम लोग इस टर्म को सॉल्व करेंगे। इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे दिया है 5 पूर्णांक 1/5, इसका मतलब होता है 5×5 = 25 प्लस का 1 में हो जाएगा 26/5। ठीक है, एक चीज़ और समझ लेंगे आप लोग। मान लीजिए यहाँ पे दिया है 2 पूर्णांक 2/3, इसको आप क्या बोलेंगे। इसका मतलब होता है 2×3 = 6 और 6 प्लस का 2 = 8/3, ये नहीं बोलेंगे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस का 2/3, इसका भी मान इतना ही होगा। इसमें और इसमें कुछ अंतर नहीं। यहाँ पे होता है हम गुना करते हैं, बिल्कुल है, ये गुना करते हैं हम लोग, इसमें गुना करते हैं, इसमें क्या जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन होता है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया रहता। यहाँ आपको वही चीज़ दे चुका है। आप चाहो तो इसका एलसीएम करके बटे में क्या 1, 5 और 1 का एलसीएम 5 होता है। 1 से भाग करेंगे 5, 5×5 = 25, फिर 5 से भाग करेंगे 1, 1 × 1 यानी 25 प्लस कितना हुआ 26/5। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने क्या किया, इस वाले पार्ट को हमने 26/5 सोल्व किया। तो प्रश्न क्या बचा हमारा, ऊपर में क्या हम लोग का 5 है, बटे में यहाँ भी क्या हम लोग का 5 प्लस का, यहाँ पे क्या हम लोग का 1 है ना, तो यहाँ पे 1 डालेंगे हम लोग, फिर बटे में करेंगे कितना, देखिएगा 1 तो हम लिख दिया। इस 5 + 1/5 जब लिखेंगे कितना हम लोग 26/5 लिखेंगे, 26/5। अब यहाँ से ध्यान देना एक चीज़, यहाँ से करते कैसे हैं, ऊपर में 5 है ना, तो 5 छोड़ देंगे बटे में। एक बार ध्यान समझ जाएंगे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये 5 है ना, इसको 5 कर देंगे प्लस में, तो प्लस में। अब देखिएगा यहाँ पे 1 के भी नीचे बट्टा है और 26 के नीचे ये बट्टा है, 2 बट्टे हैं यहाँ पे। तो इसमें करते क्या है, जो नीचे वाला बट्टा होता है, जो निचला अंक होता है हम लोग का, ये हम लोग होता है मल्टीप्लाई, कहाँ पे, ऊपर वाले बट्टे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5 चल जाएगा हम लोग का, 1 में जाएगा, गुना हो जाएगा। 5 से कम होते हैं 5, अब बट्टे में कितना हो जाएगा हम लोग का 26 हो जाएगा हम लोग का। समझे, कोई दिक्कत। अब फिर क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रिया, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस 5 को पहले छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, ऊपर में 5 है ना, 5 छोड़ देते हैं बट्टे में, इसको सॉल्व करेंगे, वही प्रोसेस होगा। 26 × 5 करेंगे प्लस का 5 कर देंगे, तो 26 × 5 करेंगे, 20×5 होता है 100 और 6×5 होता है 30, यानी कि 26 × 5 करेंगे हो जाएगा कितना 130। ठीक है, और 130 में जोड़ेंगे 5 कितना हो जाएगा 135। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 135 बटे में 26 है ना, तो यह हुआ हम लोग का 26। कैसे हुआ फिर समझेंगे। हमने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया आपस में, इसको जोड़ दिया। 26 × 5 होता है 135, प्लस का होता है 5 = 100, सॉरी 26 × 5 130, प्लस का 5 होता है 135। अब क्या देख पा रहे हैं आप, अब देखेंगे आप लोग 5/35 है। हमने क्या बोला था कि नीचे वाला चलता है ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये चल जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा गुना में। 26 × 5 करेंगे कितना हो जाएगा हम लोग का 130 हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 135। ठीक है, कटना चाहते हो आप काट सकते हैं,
5 से तो बिल्कुल कट जाएगा हमारा, 5 से काटेंगे हो जाएगा 26, और 5 इसको काटेंगे हो जाएगा कितना 27। तो हमारा आंसर कितना जाए हम लोग का, बोल सकते हैं इसको 26/27, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 130/135 आपका करेक्ट आंसर, ये भी संभव है। समझ में आया अच्छे से। चलिए देखते हैं एक और प्रश्न। तो देखिएगा अगला जो प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया ही प्रश्न है, ठीक है। ये आपका प्रश्न जीडी में पूछा गया है। ये जो पिछले मैंने बताया वो एनटीपीसी का एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न आपका देख रहा है आपका, यहाँ पे आपका x का मान पूछ रहा है, इतना दिया हुआ प्रश्न में, और बराबर में आपका 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है x जगह पे कौन सा अंक होगा या फिर x का मान क्या होगा। तो करना क्या है, प्रक्रिया आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। क्या हम लोग का x है ना, x दे देते हैं पहले, प्लस है तो प्लस, ऊपर में क्या है, ऊपर में 2 है, बटा है तो बटे, यहाँ पे 3 है तो प्लस में यहाँ पे 3 छोड़ देंगे आप, 4 है तो 4 को भी छोड़ देंगे बटे दे करके, ठीक है। अब क्या करना है, पहले आपको नीचे वाले को सॉल्व करना है इस टर्म को। तो 6 गुने 5 होता है कितना, 6 पंचे 30, 30 प्लस का 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 30 7 37 होते हैं, यानी कि 37। 37 कहाँ चलेगा हम ऊपर में, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हम लोग कितना 37, बटे में कितना हो जाएगा हम लोग का 6, तो 6 कर देंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं, इस टर्म को हम लोग फिर से लिखते हैं। क्या हम लोग का x है ना, तो x प्लस है ना प्लस, यहाँ पे बट्टा है, ऊपर में क्या है 2 है, ठीक है। इस 3 को यहाँ पे लिख देंगे ऐसे ही, 3 प्लस है तो प्लस, हमने क्या बोला था, इस 6 को ऊपर लगा गुना करते हैं, यानी कि 6 गुने में 4 कितना हो जाएगा 24, ये चल जाएगा हम लोग का ऊपर में, और बट्टे में कितना बचेगा हम लोग का 37 है तो 37, ठीक है। एक चीज़ याद रखेंगे, बराबर में आपका 10 है, हमने यहाँ पे नहीं लिखा था लेकिन यहाँ पे है, इसको लास्ट में हम लोग देख लेंगे, पहले हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिएगा फिर यहाँ पे हम लोग एरो डालेंगे, क्या हम लोग का x प्लस का ऊपर में क्या है 2 है ना, 2 छोड़ देंगे बटे में, फिर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे आपस में। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 37 गुने में 3, 37 गुने में 3 होता है आपका 111 होता है हम लोग का, ठीक है। कितना होता है हम लोग का 111 होता है, ठीक है। प्लस का करेंगे कितना हम लोग 24, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 1 होता है 3, और 1 यानी 35। 37 गुने 3 कितना होता है 111, 111 में 24 को जोड़ेंगे कितना होगा 135, ठीक है। तो 135 को लिखेंगे यहाँ पे 135, बटे में कितना हम लोग यहाँ पे 37 है तो 37 लिख देंगे यहाँ पे 37, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, इस 37 को उठाकर ऊपर ले जाएंगे, कैसे होगा हम लोग का, x तो रहेगा ही रहेगा, 2 37 गुना कहाँ चलेगा हम लोग 2 में, 37 दूनी होता हम लोग का 74 है तो 74, बटे में कितना हो जाएगा 135, बराबर अब यहाँ पे डालिए 10। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत उम्मीद करते हैं नहीं है आपको, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब करने क्या, आपको x का मान पूछ रहा था ना प्रश्न में, सवाल में। चलिए हम यहाँ से x का मान निकालते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग x बराबर करते हैं, तो प्लस में 74 बटे में 135 है, जब बराबर इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। अब बराबर में क्या, पहले से हम लोग का 10 था, माइनस करेंगे कितना 74, यहाँ पे 4 हो जाएगा आपका, बटे में करेंगे 135। तो प्रक्रिया भिन्न का जोड़ घटाव का प्रक्रिया सेम होता है। कैसे, x लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 135 गुने में 10 करेंगे हो जाएगा कितना आपका 1350, 1350, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस था तो प्लस किया था हमने, यहाँ पे माइनस तो माइनस करेंगे, 74 तो 74, बटे में हो जाए कितना 135, 135। देखिए एक और ट्रिक, इसके बटे में हम लोग होता है एक, कुछ नहीं होता एक होता है, हम लोग करते क्या है क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, 135 गुने में 10 करते हैं, और प्लस रहता तो प्लस, माइनस तो माइनस, 1 गुने में 74 करते हैं, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम नीचे लिखते हैं। हमने भी वही किया है, यहाँ पे कुछ नहीं था एक था, हमने किया। यहाँ तक में उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग x का मान निकालना है, तो x लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 10 में से
6 घटेगा तो बचेगा, सॉरी 10 में से 4 घटेगा तो बचेगा आपका 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे होगा आपका 4, एक पैंचा लेंगे हो जाएगा 14, 14 में से अगर आपका 7 को माइनस करेंगे कितना हम लोग का 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 2, यानी कि बचेगा कितना हम लोग को 12, 1 पर 2 12, यानी कि 12 हो जाएगा कितना 76, बटे में बचा हुआ 135, आपका कर देंगे 135, 1276 बटे में 135, क्या हम लोग का एक्स का मान निकल जाएगा। अगर आपको लगता है कि इस टर्म कट सकता है तो आप काट सकते हैं, अदरवाइज आपका आंसर इतना ही हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, ये हालांकि कटने वाला हम लोग टर्म नहीं है, ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से, ना 5 से। ठीक है, 7 से बात करेंगे, 7 एकम 7, 7 से हमारा नहीं कटेगा, और 13 पच्चे 35 बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो एक्स का मान हम कितना निकल गया 1276 बट्टे में 135, और यही आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, फ्रैक्शन भिन्न लंगड़ा भिन्न को सॉल्व कैसे करते हैं हमने सीखा। कैसे करते हैं हम लोग, नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हम लोग का लॉन्ग मेथड है। हमने इसके बारे में शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए हुए हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, ये लॉन्ग प्रोसेस होता है हम लोग का। ठीक है, क्योंकि ट्रिक्स जो होता है हम लोग का जनरली लोग भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन लॉन्ग मेथड हमेशा याद रहता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।